देखिए पिछले क्लास में जो टाइप लिखाए थे उसके आगे ये है पॉली स्पिन मैट्रिक्स। देखिए matrices this and this are called poly spin matrix denoted by del x del y del z respectively। मतलब इसको del x से सूचित करते हैं, इसको del y से सूचित करते हैं, इसको del z से सूचित करते हैं। ठीक, यदि दे देगा ऑप्शन कि निम्नलिखित में कौन पॉली स्पिन मैट्रिक्स है तो आप इसमें से किसी एक में टिक कर सकते हैं, या तीनों ऑप्शन में दे दे तो तीनों को टिक करना पड़ेगा। रिस्पेक्टिवली का मतलब पूछिए। क्रमशः। लिख लिए? रिमार्क्स लिख लें। देखिए डेल एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखिए डेल एक्स इसको बोल रहे हैं तो ये 0 1 1 0 0 1 1 0 यहाँ 0। देखिए इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं तो 1 0 0। देखिए ये आ रहा है, गुना नहीं करने के लिए सिखाएं। इसको इससे प्लस इसको इससे, फिर इसको इससे प्लस इसको इससे, इसको इससे इसको इससे, ये क्या आ रहा है? आई। मतलब डेल एक्स का स्क्वायर कितना आया? आई। ये याद रखिएगा। इसी प्रकार से सिमिलरली डेल वाई का स्क्वायर आई, डेल जेड का स्क्वायर भी आई। देखिए नेक्स्ट एंटी कम्यूटेटिव मैट्रिक्स। Two matrices A and
B are called anti-commutative matrix if and only if AB बराबर माइनस ऑफ BA। मतलब दो मैट्रिक्स दे देगा, आपसे पूछेगा कि एंटी कम्यूटेटिव है या नहीं, तो आपको क्या करना है, A गुना B निकालना है और B गुना A निकालना है। यदि दोनों बराबर हो जाए, सॉरी माइनस के साथ बराबर हो जाए, यहाँ देखिए A गुना B माइनस ऑफ B गुना A, तब इसको बोलेंगे कि ये एंटी कम्यूटेटिव मैट्रिक्स है। समझे? जैसे A and B के बाद क्या कॉल? टू मैट्रिसेस A and B are called anti-commutative matrix if this। एग्जाम्पल A बराबर 0 माइनस I 0, B बराबर 1 0 माइनस 1। चेक करना है कि ये एंटी कम्यूटेटिव है या नहीं। A गुना B निकालिए, 0 माइनस I 0, B 1 0 0 माइनस 1, 0 0 0 I 0, उसके बाद 0 0। कोई तकलीफ? ये AB आया है। अब BA निकालिए, हाँ BA, तो B पहले लिखेंगे 1 0 0 माइनस 1, गुना याद है ना, कीजिए गुना, 0 0 माइनस I 0 माइनस I 0 0, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 0। क्या बोले? नहीं बताए हैं, माइनस कॉमन ले लिए हैं तो ये हो गया। यहाँ पर देखिए AB बराबर 0 I 0 0 I 0, एक जैसा दिख गया। क्या लिखेंगे? क्लियरली, या लिखें हियर। यहाँ पर क्या दिखा? AB जो है माइनस ऑफ BA के बराबर है, तो A और B क्या कहलाएगा? एंटी कम्यूटेटिव मैट्रिक्स। हाँ, तो यहाँ तक लिखने के बाद लिखें यहाँ तक लिखने के बाद लिखना है क्लियरली A and B are anti-commutative matrix।
दे देगा दो मैट्रिक्स, बोलेगा कि जांचिए कि ये दोनों एंटी कम्यूटेटिव है या नहीं। तो ए गुना बी निकालेंगे, बी गुना ए निकालेंगे। यदि माइनस के साथ आ गया, ठीक, तब जा कर के बोलेंगे कि ये दोनों एंटी कम्यूटेटिव है। एंटी कम्यूटेटिव का हिंदी देखना पड़ेगा। कम्यूटेटिव का तो होता है कर्म विनिमय। वो कर्म विनिमय होना चाहिए। चलिए मिटा दें, जो हो इंग्लिश। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स a square matrix A is called involutory matrix if A square is equal to I। दाग लगा लें, इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछता है निम्नलिखित में कौन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर बराबर आई। लिख लिए। एग्जाम्पल देखिए, किताब चलिए किसी को दे दिए होंगे पढ़ने के लिए, भूल गए होंगे। किताब, चलिए इसको जांच करना है कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है या नहीं। क्या करेंगे, ये नियम क्या कहता है, आप ए स्क्वायर निकालिए, यदि वो आई आ जाता है तो क्या हो जाएगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे ए बराबर ये है, ए स्क्वायर बराबर आप क्या लिखिएगा, ए इंटू ए -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1 -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1। गुना सीखे ध्यान से, हाँ देखिएगा ध्यान से। 25 -24 1 1 40 -40 0 0 0 0 0 -15 +15 0 0 -24 +25 1 0 0 0 0 -5 +6 -5 +6 1 -1 0 -8 +10 2 -2 0 0 0 -1 गुना 1 1। देखिए इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, आई हो गया। तो क्या बोलेंगे, यहाँ तक लिखने के बाद लिखना है क्लियरली ए इज इनवॉल्यूटरी, ए इज यूनिवॉल्यूटरी, ए इज अ यूनिवॉल्यूटरी मैट्रिक्स।
चलिए लिख लीजिए। इनवॉल्यूटरी हो गया। देखिए क्या बोल रहा है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, वही क्या कहलाता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। यदि ए स्क्वायर निकालें पुनः वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? स्क्वायर करेंगे पुनः वही आ जाए। जैसे 2 - 2 - 4 - 1 3 4 1 - 2 - 3। चलिए बनाइए, ए स्क्वायर निकालिए। देखिए ए आ रहा है, ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए 2 - 2 - 4 - 1 3 4 1 - 2 - 3 2 - 2 - 4 - 1 3 4 1 - 2 - 3। देखिए ध्यान से, 4 2 6 -4 2 -4 प्लस सॉरी -4 -6 -10 प्लस 8 तो -2 -8 प्लस 8 0 12 आ रहा है यहाँ, -8 4 से गुना कीजिए, इसको इससे करेंगे तो -8, उसके बाद इसको इससे करेंगे तो -8,
इसको इससे करेंगे प्लस 12 तो -4 तो आ रहा है यहाँ। अब देखिए -2 नहीं आ रहा है, -2 -3 -5 +4 तो -1 2 9 2 11 11 -8 3 4 4 तिया 12 12 4 16 16 -12 4 2 2 2 4 4 -3 1 -2 -6 -8 +6 -2। इसको थोड़ा अच्छा से लिख दीजिएगा, ये -2 है। हाँ एक ना आया था -4 -4 +8 -4 -8 -12 +9 -3। देखिए ये आ गया। देखिए चेक करने का यही तरीका है, यदि नहीं आवे तो बोल देंगे कि ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं है, यदि आ जाए तो ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। प्लस दोनों होता था कहाँ पर? यहाँ यही ना, गुणन के दोनों। हाँ यही ना। देखिए -2 -6 -8 हो गया, अब +8 तो -2 होगा। -2 अब -6 तो -8 अब +6 तो -2। आपको गुना सिखाए हैं ना, अपने से कर सकते हैं। मिटा दें क्या? गुना करते तो 2 गुना 2 4 ना। कैसे हो जाएगा 2 गुना? ऐसे थोड़े कर देते हैं। वो तो जोड़ घटाव से बन करते हैं। हाँ ऐसे चलते हैं, ऐसे गुना करते हैं। हाँ तो देखिए ऐसे चले, ऐसे कर रहे हैं तो 1 गुना 2 -2 तो -2, फिर -2 गुना 3 -6, फिर -3 गुना 3 सॉरी -3 गुना 2 6 -2 आया, समझे? कुछ नहीं है, गुना सिखाए हैं ना, गुना करेंगे। मान लीजिए ये गलत है, हम गुना गलत कर दिए, मान लीजिए, ठीक, तो ये क्या होगा? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं होगा। यदि ये सही है तो है, क्या लिखेंगे? क्लियरली ए इज एन आइडेम्पोटेंट। गुना भूल गए हैं क्या? यही वाला पता नहीं चलता। कौन वाला? सब पता चलेगा, अच्छा से बनाइएगा तब ना पता चलेगा। अच्छा इसको बाद में भेज देंगे। मालूम चला नीलपोटेंट मैट्रिक्स, इसमें भी स्टार लगा लीजिए। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नीलपोटेंट मैट्रिक्स if a to the power n is equal to 0, the least
value of the least positive value of n, the least positive value of n is called index of the matrix A. बोल रहा है नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स की पावर n चढ़ावे, n कहने का मतलब n के जगह 10, 20, 50 जो हो इंटीजर होगा, ठीक, नेचुरल नंबर होगा, ठीक, तो ये क्या होना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तब ऐसे परिस्थिति में A को बोलेंगे नीलपोटेंट मैट्रिक्स द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, n के सबसे छोटा मान क्या कहलाता है? इंडेक्स कहलाता है मैट्रिक्स ए का, मतलब घात कहलाता है मैट्रिक्स ए का, समझे? घात लिखें पावर लिखें एक ही बात है। मिटा दें एग्जाम्पल, इसमें तो बार गुना करना, 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। ए स्क्वायर निकालें, ए इंटू ए 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। एक बार यहाँ देख लीजिए जिनको गुना में दिक्कत है, 1 गुना 1, 1 जोड़ 5 जोड़ -6 0। देखिए 1 प्लस 5 -6 0 हुआ। 1 2 1 3 -3 0, कितना? 3 6 3 9 -9 0। 5 10 5 15 -12 मतलब 3। देखिए 5 10 15 -12 मतलब 3। फिर देखिए 5 4 9 -6 3 15 15 12 27 -18 -9 सॉरी 9 होगा, देख लीजिए एक बार। 15 12 -27 ये तब तो 0 हो रहा है। 15 12 27 -27 ये अच्छा यहाँ 18 होगा, छोटी 18। तो यहाँ देखिए कितना हुआ? -6 इसमें से घटाएंगे कितना हुआ? 9, ठीक है। -2 -5 -7 +6 तो -1 -2
-2 -4 +6 तो -1 -6 अब -6 -12 अब +9 तो -3 समझे। कोई दिक्कत देख लीजिए एक बार नहीं ना। अब a³ बराबर आप लिख सकते हैं a² × a 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3 इंटू a कितना है देखिए a² लिख दिए। अब a का मान 1 1 1 5 2 6 so -2 -1 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 अब देखिए 3 15 3 18 -18 0 3 6 3 9 -9 0 9 18 27 9 3 27 -27 -1 -5 -6 3 2 6 0 -1 -2 -3 +3 0 -3 -6 -9 +9 0। आप क्या देखें कि a³ का मान 0 आ गया। तो a क्या आइडेम्पोटेंट नीलपोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं। बोलेंगे क्लियरली a is a nilpotent matrix whose index is 3। देखिए क्या बोले थे कि a पर पावर n बराबर यदि 0 आ जाए तो वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है। ठीक, सबसे छोटा n। अच्छा इसके आगे देखिए यहाँ ध्यान दीजिए a³ कितना आया 0 मैट्रिक्स। a पर पावर 4 भी क्या आएगा a पर पावर 5 क्या आएगा 0। इससे ऊपर सब 0 आएगा हाँ या ना। तो सबसे छोटा n यही हुआ 0 बनाने वाला नहीं हुआ। तो सबसे छोटा n का मान मैट्रिक्स का इंडेक्स कहलाता है। इससे आप आगे भी बढ़ सकते हैं नहीं बढ़ सकते हैं। हाँ नहीं आता तो आगे जाते मान लीजिए 0 आ गया फिर भी तो आगे जा सकते हैं तो a पर पावर n क्या कहलाएगा n कहलाता है उस मैट्रिक्स का इंडेक्स कहलाता है। n का जगह कितना लिया है 3 इसीलिए लिखे हैं उसका क्या है इंडेक्स 3 है। समझे। मान लीजिए इस जगह 50 आता तो 50 इंडेक्स लिखते लेकिन बढ़ना आ गई है। जहां तक में 0 बने वहां तक चलना है। एक 2 3
4 हो गया। अब लिखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये भी इम्पोर्टेंट है, इधर जितना भी लिखा रहे हैं ये सब इम्पोर्टेंट है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स A is called orthogonal matrix if A का ट्रांसपोज इंटू A इंटू A का ट्रांसपोज I के बराबर आ जाए। 2-3 बार पूछा हुआ सवाल ये ऑब्जेक्टिव में। लिख लिए? देखिए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स यदि वो इस नियम का पालन करे तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ट्रांसपोज कैसे करते हैं? रो को कॉलम में बदल देते हैं। अब देखिए, ए का ट्रांसपोज इंटू ए निकाल रहे हैं। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। आपने ए ट्रांसपोज लिख लिया, उसके बाद ए लिखिए कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया 1 0 0 1। देखिए कैसे ये कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये आ गया ए का ट्रांसपोज किए ए किए आई आ गया। आप लोग निकालिए ए इंटू ए का ट्रांसपोज। देखिएगा ये भी आई ही आएगा, निकालिए।
हाँ, वहाँ क्या निकाले हैं, ए का ट्रांसपोज इंटू ए, यहाँ ए इंटू ए का ट्रांसपोज। तो सब उड़ गया सर। नहीं कटेगा। ये ट्रांसपोज इंटू ए। नहीं आया। निकाल रहे हैं। आ जाएगा। ये भी क्या आएगा, आई आएगा। यहाँ से देखिए ये भी आई के बराबर, ये भी आई के बराबर, तो क्या हो गया, ए हो गया आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। लिख लें क्लियरली, ए इज एन ऑर्थोगोनल, सॉरी, ए इज ऑर्थोगोनल, ऑर्थो, लिख लें क्लियरली, ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब लिखिए यूनिटरी मैट्रिक्स। Square matrix A is called unitary matrix if A theta into A into A to the power theta is equal to I. एग्जाम्पल, ए बराबर 1/2 बाहर है, 1 प्लस आई, 1 प्लस आई माइनस 1 प्लस आई, 1 माइनस आई। यूनिटरी मैट्रिक्स जी, स्क्वायर मैट्रिक्स सर बहुत है।
हो गया। देखिए चेक कर लीजिएगा ये। हाँ, एक ए थीटा मतलब ट्रांसपोज कंजुगेट नहीं सिखाए हैं। ए थीटा कैसे निकालते हैं? इसका ट्रांसपोज करते हैं, उसके बाद कंजुगेट ले लेते हैं, या इसका पहले कंजुगेट बाद में ट्रांसपोज है, हो जाएगा। अब लिखिए तब पीरियोडिक मैट्रिक्स, इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक। पीरियोडिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स A is called periodic matrix if a to the power k plus 1 is equal to a, the least positive k is called period of the matrix A। पीरियड किसको कहते हैं? आवर्त पढ़ाए हैं ना, निश्चित समय अंतराल पर दोहराया जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए ए पर पावर के प्लस 1 करने पर ए आ रहा है। अब यहाँ से इसका पीरियड कितना हो गया? के हो गया। यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप पीरियोडिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं यदि वो इस नियम का पालन करे तो, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, द लीस्ट पॉजिटिव के इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स। के को क्या बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स का क्या है? पीरियड है। कोई दिक्कत? हाँ, हो गया। अभी जैसे एक मैट्रिक्स का उदाहरण लिए थे, ए क्यूब बराबर 0 आया था, क्या ये हो जाएगा? नहीं होगा, इधर ए होना चाहिए। एग्जाम्पल, ए स्क्वायर निकालिए। क्या आ जाएगा? 4। चलिए कीजिए। ना -6 + 3 -3 2 -1 1 -3 + 1। देखिए तो ए स्क्वायर यही आया है सबका। यही है। अब ए क्यूब निकालिए। यह ध्यान देना है, जो मैट्रिक्स आया है क्या वो ए आ गया है? नहीं आया है, अभी आगे बढ़ेंगे। ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या है? 1 1 -3 -2 इंटू ए कितना है? 2 -3 1 -1 कीजिए गुना।
2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 3 प्लस 3 0, माइनस 3 प्लस 3 2 माइनस 2 0, माइनस 3 प्लस 2 तो माइनस 1, ये आ गया a क्यूब। नहीं आया है a, अब a पर पावर 4 निकालना, मतलब a क्यूब इंटू a, माइनस 1 0 0 माइनस 1, a का मान यही है 2 माइनस 3 1 माइनस 1। पहले a स्क्वायर किए, यहाँ तक लिख लिए, a स्क्वायर किए तो यहाँ तक पहुँचे, ठीक। उसके बाद a क्यूब किए तो यहाँ तक पहुँचे, a नहीं मिला, फिर हम आगे बढ़े, a पर पावर 4 कर रहे हैं, a पर पावर 4 कीजिए। चलिए ये लिख लिए है ना, a पर पावर 4 देखिए क्या हो रहा है, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 0 माइनस 1 0 1, a पर पावर 4 आया है इतना, a पर पावर 5 निकालिए, a पर पावर 4 इंटू a, माइनस 2 3 माइनस 1 1, माइनस 2 3 सॉरी, 1 पर पावर 4 लिखे हैं, a लिखना है, a क्या था यहाँ है 2 माइनस 3 पर पावर 4 माइनस 1 है, कहाँ पर, यहाँ यहाँ माइनस 1 जो आया ऊपर में, हाँ यही ना, माइनस 1 देख ये ठीक है ना, देखिए 0 माइनस 1 क्या ना होगा, चलिए कीजिए गुना, माइनस 4 प्लस 6 तो माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 6 माइनस 3 3, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 3 माइनस 1 2, a पर पावर 5 आया इतना, कितना गुना करना पड़ेगा, गलत तो नहीं पकड़ा गया था, a पर पावर 6, चलिए कीजिए, कौन हमारा घाटा लग रहा है, कम से कम गुना सीख रहे हैं ना। a पर पावर 5 माइनस 1 3 2, एक किसको बोले हैं, इसको 2 माइनस 3 1 माइनस 1, माइनस 2 प्लस 3 कितना, माइनस 2 प्लस 3 1, 3 माइनस 3 0, माइनस 2 प्लस 2 0, 3 3 1 4, a पर पावर 6, a पर पावर 7 निकालिए, अभी भी नहीं आया, a पर पावर 6 1 0 0 4, अब a कितना था 2 माइनस 3 1 माइनस 1 2 0, माइनस 3 0 माइनस 3 0 4 0 माइनस 4, a पर पावर 7 था कितना, यहाँ 1 माइनस नहीं आया सर, किधरों गलती किए क्या, a पर पावर 6 देखिए तो माइनस 2, पावर 4 यहाँ गलती है ना 3, ओह यही गलती है, देखिए 4 सॉरी 3 माइनस 2
एक क्या होगा, यहाँ एक, यहाँ देखिए 2, ठीक है, -3, ठीक है, 0 1, ठीक है, 0 -1। चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए तो a आ गया, देखिए a जिसको माने थे a आया। तो यहाँ पर देखिए a पर पावर 6 + 1 बराबर कितना, a आ गया, a पर पावर 7 को ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखिए तो a पर पावर k + 1 बराबर a का शकल ले लिया। तो यहाँ k का जगह कितना लिया है, 6। तो 6 क्या होगा, इस मैट्रिक्स का पीरियड होगा ना। तो वहां तक लिख लेने के बाद लिखें क्लियरली A is a periodic matrix with period या whose period with period is 6 हो गया। लेंदी सर लेकिन बहुत है। सबसे पहला बात तो अभी तक पूछा नहीं है। अभी तक नहीं पूछा, पूछिए तो यार। कुछ ठीक है, 18 वाला क्वेश्चन की बात नहीं, 22 वाला क्वेश्चन आता लिख लिए, नॉर्मल मैट्रिक्स लिखिए। नॉर्मल मैट्रिक्स लास्ट पढ़ लीजिए, इसके बाद कल पढ़ाएंगे। सामान्य होगा, अभिलंब कैसे, नॉर्मल मतलब नॉर्मल होता है, नॉर्मल मतलब तो अभिलंब ही होता है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स A is called normal matrix is called normal matrix normal matrix if its commute with conjugate that is a theta into a बराबर a theta into a। देखिए यदि कोई मैट्रिक्स इस नियम का पालन करे तो वो क्या कहलाता है, नॉर्मल मैट्रिक्स। ट्रांजुगेट क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट होता है, ठीक। वो कम्यूटेटिव के तहत यदि हो a गुना b या b गुना a हो तो कर्म विनिमय नियम कहते हैं गुना के तहत। उसी प्रकार से a का ट्रांसपोज कंजुगेट इनटू a, दोनों थे क्या लिख दिए, गलत है। यहाँ क्या होगा, a into a पर पावर थीटा,
ए इंटू ए थीटा। समझे? अच्छा सर, उसको पावर में पढ़ सकते पढ़ सकते हैं, सूचित करते हैं। उसको पढ़ना क्या है? ए थीटा। ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए। ठीक, उसको सूचित करते हैं ए से। कोई दिक्कत? चलिए रहने दीजिए, आज कल पर थैंक यू फॉर